वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुनीता गोयल कुक विथ लम में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको खुरमे बनाना बताऊँगी, बालूशाही बनाना बताऊँगी, बिल्कुल यूनिक तरीके से और बहुत ही इजी तरीके से। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने परात ली है, उसमें 3 कप भर के मैदा ली है। मैदा को मैंने पहले से ही छान के रखा था। तो हमने इसमें 3 कप भर के मैदा ले ली है और अब हम इसमें डाल देते हैं मोयन के लिए घी, या फिर आप वनस्पति घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इसका कोई मेजरमेंट मैंने नहीं किया है, बट मैं आपको ऐसे ही बताऊंगी आज बिना मेजरमेंट के। अगर मेजरमेंट कहें तो इसमें मैंने 3 कप के अंदर आधा कप घी डाला है। और अगर आप मेजरमेंट नहीं कर पाए हैं, ऐसे ही डाल दिया है, तो आप देखिए इस तरह से मुठिया बना के चेक करेंगे तो हमारे जो आटा है इसकी मुठिया एकदम से परफेक्ट तरीके से बननी चाहिए, तभी हमें मोयन जो है हमारा परफेक्ट होता है। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक डो जैसा तैयार कर लेते हैं। डो हमारा ना तो ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड होना चाहिए। हमें इस तरह का डो लगाना है। सच में ये रेसिपी मैंने कुछ अलग तरीके से ही बनाई है। ये ऐसी रेसिपी आपको कहीं नहीं मिलेगी। पूरे यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना, फिर भी इस तरह से बालूशाही बनाना कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए अपना एक डो तैयार कर लेंगे। त्योहारों का सीज़न चल रहा है, तो अब मिठाइयाँ तो सभी लोग बना ही रहे हैं घरों में। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करिएगा। चैनल पर नए हैं तो मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको हमारी रेसिपी जो है वो कैसी लगी और इजी तरीका लगा या नहीं। इसमें क्या होगा, बालूशाही बनाने के बाद अंदर तक चाशनी जाने का कोई ये चांस ही नहीं है कि नहीं होगा ऐसा कि उसमें चाशनी नहीं जाएगी। आप चाहे जैसे बनाइए, वरना लेयर बनाओ, ये करो, वो करो, ये सब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इस तरह से फॉलो करिए मैं किस तरह से बना रही हूँ। तो आटे को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। अब इस तरह से हम इसकी पूड़ियाँ बना लेते हैं। गोल-गोल पेड़े बनाएँगे हम आटे के, और एक हिस्सा जो है आटे का वो मैंने अलग निकाल दिया है। जैसे हम रोटियाँ बनाने के लिए पेड़े बनाते हैं ना, ठीक उसी तरीके से हमें गोल-गोल पेड़े बना लेने हैं। ये हमारे जो खुरमे हैं, बालूशाही भी बोलते हैं लोग, कुछ भी आपकी मर्ज़ी हो, क्या बोलना पसंद करें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अब हम इसको रोटी के जैसा बेल लेते हैं। बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, मोटा-मोटा सा ही बेलना है हमें। ये बहुत ही ईज़ी तरीके से बनेगा और इसका जो चीनी का सिरप है ना वो अंदर तक जाएगा एकदम से। मैं आपको लास्ट में बताऊँगी ज़रूर। वीडियो को स्किप ना करिएगा, फुल वॉच करिएगा। तो चलिए, मैंने छोटी-छोटी पूड़ियाँ बनाई हैं, इनके बीच में इस तरह से होल कर लेते हैं। थोड़े बड़े-बड़े से ही करने हैं, जैसे मैं एक पैन से कर रही हूँ, आप उँगली से भी कर सकते हैं, चाकू से भी कर सकते हैं, मतलब जो चाकू की डंडी होती है ना उस साइड से। तो चलिए, हमारी जो पूड़ियाँ हैं वो हम छेद करके तो हमने तैयार कर लिया है और अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। हमने ऑयल पहले से गरम होने रख दिया था और अब हम इसमें डाल देते हैं पूड़ियों को। गैस का फ्लेम हाई नहीं करना है और ना ही लो करना है, ना ही मीडियम मीडियम रखना है गैस के फ्लेम को। और जो पूड़ियाँ हैं हमारी वो हम इसमें डाल देते हैं। कच्ची पक्की इनको फ्राई कर लेते हैं। एकदम से हमें इनको गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, ना ही ये करना है कि ये अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएँ, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो इस तरह से कच्चा पक्का हमें अपनी पूड़ियों को फ्राई करके रेडी कर लेना है। आप लोग सोच रहे होंगे कि पूड़ियाँ फ्राई कर रहे हैं, इसमें कच्चा पक्का क्या? बस पूड़ियों की जो ऊपर की लेयर होती है थोड़ी-सी हार्ड हो जाए, बस ऐसी ही पूड़ियाँ हमें फ्राई करनी है। ये अभी एकदम से फ्राई नहीं हुई हैं, मतलब ये है कि ये अभी कच्ची हैं। तो चलिए, इनको हम प्लेट में निकाल लेते हैं और इनको इस तरह से तोड़ लेंगे, ठंडा कर लेते हैं अच्छी तरीके से। सच में आपको रेसिपी कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपके घर में सभी ने ये रेसिपी पसंद की भी या नहीं की, तो वो भी कमेंट करके बताइएगा। तो ये देखिए, हमने सारी पूड़ियों को तोड़ लिया था। आप सोच रहे होंगे पूड़ियाँ बनाई और तोड़ ली, यार यही तो हमारी सीक्रेट रेसिपी है। तो चलिए, सारी पूड़ियों को हम डाल देते हैं जार में।
वीडियो को फुल वॉच करिएगा, सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी, फिर आप ना कहिएगा कि मुझे अच्छे से समझाया नहीं, मैं तो अच्छे से समझाती हूँ। बट आप लोग क्या करते हो, वीडियो स्किप करके देखते हो तो उसमें आपको रेसिपी बनाने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो चलिए पूड़ियों को ठंडा करने के बाद हमने इसमें डाल दिया है, अब हम इसका बनाएँगे फाइन पाउडर। ये भी 2 मिनट में बन के रेडी हो गया है। सच में बहुत ही टेस्टी मिठाई बनेगी हमारी, जो भी है, बिना मावा के, बिना किसी भी तामझाम के, और बहुत ही कम खर्चे में। सिर्फ क्या है, चीनी और मैदे का खर्चा है, बस, और कुछ भी नहीं है। अब फ्राई करने के लिए ये ना बोलिएगा कि मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल या फिर घी का इस्तेमाल किया। अरे भाई, फ्राई करने के लिए तो कुछ चाहिए ही चाहिए। तो चलिए, मैं तो ऐसे ही आपसे बात कर रही हूँ, आप मेरी बात का बुरा ना मानिएगा। चलिए, तो ये पाउडर हमने परात में निकाल लेना है, और ये देखिए कितना फाइन पाउडर बन के रेडी हो गया है, आप देख पा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इस पाउडर में हम फिर से 1 से 2 चम्मच भर के घी डालेंगे। इस स्टेज पर हमें इसमें घी ही डालेंगे, तभी इनका टेस्ट जो है वो क्या बताऊँ मैं, सच में इतना यम्मी और एकदम से मुँह में घुल जाने वाली हमारी बालूशाही बनेगी। और इस जो पाउडर बनाया ना हमने पूड़ियों का, उसका हम फिर से डो के फॉर्म में तैयार कर लेते हैं। एक सॉफ्ट डो बनाएँगे हम, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ, एकदम सॉफ्ट डो बनाएँगे। तो जो हमने आटा बचा के रखा था ना, अब हम उसकी भी पूड़ियाँ बना लेते हैं। आप कह रहे होंगे क्या हो रहा है, पूरी रेसिपी में पूड़ियाँ बनानी। हाँ, आप बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करिए, सब कुछ आपकी समझ में आएगा। तो हमने यहाँ पतली सी पूड़ी बना के रेडी कर ली है, और इसी तरह से हमने जो डो बचा हुआ है, उन सभी की पूड़ियाँ बना के रेडी कर लेनी है। और उसके बाद इसके ऊपर जो हमने अपना डो बनाया था, पूड़ी का डो बनाया था जो, उसको हम इस तरह से इसके ऊपर फैला देंगे। हाथ से, चम्मच से, बेलन से, जिससे आप फैला पाएँ उससे फैला दीजिए, बट मुझे हाथ से फैलाना ज़्यादा ठीक लगा, क्योंकि हाथ से क्या है ना, ये अच्छी तरीके से पूरे पे फैल गया है, आप देख पा रहे हैं। अब हम इसके ऊपर थोड़ा-सा बेलन से बेल देते हैं, ताकि ये जो पूड़ी का जो हमने स्टफिंग सी जो लगाई है ना, वो एकदम से सेट हो जाए। उसके ऊपर हम फिर से एक पूड़ी डालेंगे, और फिर से हमने जो डो बनाया था पूड़ियों का, उसको अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर, बेलन से सेट कर देंगे। फिर से हम एक पूड़ी डाल देते हैं, फिर से हमने जो वो जो पूड़ियों का जो डो बनाया था वो डाल देते हैं। ऐसे हमने 4 पूड़ियों की लेयर बनाई है इसमें। आप अपनी बालूशाही जैसे बनाना चाहें, जो खुरमे का है, ये आप जैसे जितना भी बनाना चाहें, उस हिसाब से सभी चीज़ों की क्वांटिटी डबल कर दें। तो ये लीजिए, ये तो हमारा 4 पूड़ियों का जो सेट था वो एकदम से रेडी हो चुका है। अब हम इसको थोड़ा-सा दबाते हुए, आप देख पा रहे हैं, अब हम क्या करेंगे, इसका रोल रेडी कर लेते हैं। इस तरह से दबाते हुए हमें इसमें, इसके बीच में ना बिल्कुल भी एयर नहीं होनी चाहिए, और इस तरह से हम इसको तैयार कर लेंगे। इसका हमें एक रोल ही बना के रेडी करना है। आप सोच रहे होंगे कोई बालूशाही ऐसे बनाता है, पर सच में इसमें आपकी जो रेसिपी है, फेल होने का तो कोई चांस ही नहीं है, एकदम से परफेक्ट बनेगी। बालूशाही कभी-कभी इसमें ना तो मैंने बेकिंग पाउडर का यूज़ किया है, ना ही सोडा का यूज़ किया है। इन सभी चीज़ों के बगैर ही मैंने अपनी बालूशाही बनाई है। इस बात को आपने नोटिस ही नहीं किया कि अगर बिना बेकिंग पाउडर के, बिना सोडा के मैंने बालूशाही बनाई है। चलिए, रोल को थोड़ा-सा पतला करते हुए मैंने इसको इस तरह से कट कर लिया है, और इसको थोड़ा-सा लंबा करेंगे हम, और उसके बाद इस तरह से, ये देखिए, थोड़ा-सा मैंने गोल-गोल लंबा किया, और उसके बाद गोल-गोल थोड़ी-सी, जैसे ऐंठ भरते हैं ना किसी चीज़ में, किसी चीज़ को ऐंठते हैं, वैसे हमने इसको बनाया है। लो, हाथ से पहले इसको थोड़ा लंबा किया, फिर उसके बाद थोड़ा-सा ऊपर को उठाया, और बीच में उँगली को दबाते हुए बन गई ना हमारी बालूशाही। ऑयल हमने गरम कर लिया है, बट इसकी जो फ्लेम है वो बहुत ही लो होनी चाहिए, तभी हमारी ये अंदर तक सिकेंगी, क्योंकि आप देख पा रहे हैं हमने किसी भी तरह से बेकिंग पाउडर वगैरह का तो इस्तेमाल किया नहीं है, जो ये अंदर तक जाए ऑयल। बेकिंग पाउडर और सोडा अपने आप में ऑयल को सोखता है ना, तो ऐसा कोई मैंने इसमें किया नहीं है कि बिना सोडा और बिना बेकिंग पाउडर के मैं ये बालूशाही बना रही हूँ।
ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगी और जूस इसका जो है अंदर तक भरेगा। इस तरह से हमने इसको उलट-पुलट करते हुए सारी बालूशाही हमने रेडी कर लेनी है। आप देख पा रहे हैं कितनी अच्छी तरीके से ये फूल गई हैं और हमने इसमें कोई सोडा, कोई बेकिंग पाउडर, किसी भी चीज़ का कोई इस्तेमाल नहीं किया है। कितना प्यारा सा कलर आया है इन सभी चीज़ों का नहीं, हमारी ये बालूशाही जो हम बना रहे हैं ना उनका। तो एकदम से गोल्डन ब्राउन होने के बाद इनको हम निकाल लेते हैं और इसी तरह से हम सारी जो बालूशाही हैं उनको हम फ्राई कर लेंगे। दूसरा बैच भी हम डाल देते हैं, गैस का फ्लेम लो रखेंगे, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। रेसिपी हमारी बहुत ही ईज़ी तरीके से और बहुत ही टेस्टी बनेगी। आपने इस तरह से बालूशाही कभी नहीं खाई होगी, ना ही बनाई होगी। तो चलिए हम निकाल लेते हैं इनको परात में। अब ये देख रहे हैं आप कितना गरम है ये। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, चाशनी बना लेते हैं, मीठा तो करना है ना। तो यहाँ हमने क्या करना है, एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई में हमने चीनी डाल देना है। तो हमने जितनी चीनी ली है उतना ही पानी डालना है। कभी भी चाशनी बनाएं आप तो इसी तरह से मेजरमेंट होता है। हम बालूशाही वगैरह के लिए बना रहे हैं तो जितनी हमने चीनी ली है उतनी ही हमने इसमें पानी डाला है। मतलब 1 कप चीनी के लिए 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है। चीनी हमारी अच्छी तरीके से मेल्ट हो गई है और बॉईल भी होने लगी है। तो हमें इसकी कोई 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है। अब हम डाल देते हैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर, ताकि जो हमारी बालूशाही है उनका जो कलर है एकदम मार्केट के जैसा बने। तो कितना प्यारा सा कलर आ गया है हमारी चाशनी का। बहुत ही ईज़ी तरीके से जो हमारी बालूशाही वो है बन रही है, आप देख पा रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको इस तरह से बालूशाही बनाएँगे। कभी क्या होता है ना, लोगों की बालूशाही घर में बनाते हैं तो अंदर से वो हार्ड होती है और उसका जो जूस है वो अंदर तक नहीं भरता है। और मैंने तो बिना बेकिंग पाउडर और बिना बेकिंग सोडा के बनाई है, तो फिर तो कोई बनाने वाली चीज़ है। तो चाशनी रेडी हो गई है और जैसे चाशनी हमारी गरम रहेगी उसी टाइम पे हमें गरम-गरम सी जो बालूशाही है वो थोड़ी-सी गुनगुनी हो और चाशनी भी गुनगुनी हो, तभी हमें इसमें अपनी जो बालूशाही है वो डालना है। अब गुनगुनी से मतलब ये नहीं है कि आपकी चाशनी खौल रही थी और खौलते समय ही हमने बालूशाही डाल दी, तो फिर पता है आपका हलवा बन जाएगा, बालूशाही का हलवा। ऐसा हमें नहीं करना है। तो आप देख पा रहे हैं इस तरह से चलाते हुए जो चाशनी है बालूशाही के अंदर तक भर गई है और वो अपने आप ही ड्राई हो गई थी। तो चलिए इसको हम फिर से कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं, वरना ये जो बची हुई चीनी है वो भी इसके ऊपर चिपक जाएगी और फिर टेस्ट अच्छा नहीं रहेगा, वो बालूशाही वाली फीलिंग ही नहीं आएगी। फिर तो ये शक्कर-पारे बन जाएँगे। कुछ लोग इसको शक्कर-पारे भी बोलते हैं। बट ये देखिए कितनी शाइनी सी और कितना प्यारा सा कलर आया है। एकदम मार्केट स्टाइल हमारी हलवाई स्टाइल बालूशाही बनी है। आप देख तोड़ के मैं बता रही हूँ आपको कितनी जूसी है, अंदर तक इसका जूस गया है। कलर जहाँ तक पहुँचा है वहाँ तक आप समझ पा रहे हैं कि वहीं तक चाशनी भी पहुँची है। अंदर तक इसका कलर चेंज है, मतलब ये बालूशाही हमारी अंदर तक जूसी है। तो ट्राई ज़रूर करिए मेरे तरीके से। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब